देखिए बेटा, ये क्लास 10 का है और विविध प्रश्नावली का है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 39 कह रहा है समांतर श्रेणी A1 A2 A3 के 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जबकि ज्ञात है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल आपका क्या है 225 225 है। ठीक, अब देखिए बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ये विविध प्रश्नावली है, इसमें चैप्टर 1 से लेकर 5 तक पूरा आपका टेस्ट सीरीज वगैरह करा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लगाव मोबाइल से है, और मोबाइल से है तो आज मैं पढ़ाने गया बेटा, तो पढ़ाने में उनकी मम्मी बोली कि सर ये मोबाइल बहुत खेलता है, हमारी बात नहीं सुनता है। तो बेटा पता चला कि जब बच्चा बचपन से जब छोटा था तब उसको जो है कहानी और लोरी की जगह मोबाइल पकड़ा दिया गया। तो हमने पूछा कब से, तो उन्होंने कहा कि सर ये जब से 2.5-3 साल का हुआ तब से इसको मोबाइल पकड़ा दिया गया था, जिससे जो है ABCD पढ़ता था, 1 2 पढ़ता था और तेज़ भी हो गया था। लेकिन आज जो है कंडीशन ये है कि हम लोग की बात नहीं सुनता है। तो मैं गार्जियन से कहना चाहूँगा, भैया देखो जो VIP है उनकी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो कहेंगे मास्टरवा जो है हमको बता रहा है। तो आप अपने बच्चों को मोबाइल दे देंगे, ABCD सिखा देंगे, 1 2 सिखा देंगे। अपने भारत की संस्कृति और परंपरागत के अंतर्गत बात करिए, छोटा बड़ा ABCD कौन सिखाता है जी? अध्यापक। लेकिन वो चीज़ आप मोबाइल से सिखा रहे हो, है ना? आप क्या कर रहे हो? पोएम सिखा रहे हो, बोलना सिखा रहे हो। ठीक, लेकिन अपने जो भारत भूमि की संस्कृति उस पर आइए, कौन सिखाता है? टीचर। लेकिन आज अब बचपन जैसे हुआ नहीं, 2 साल का हुआ, बस चिल्लाए नहीं, खिलाना ना पड़े, तो गार्जियन क्या करते हैं, माता जी क्या करती हैं। देखो पिताजी तो घर पे रहते नहीं हैं, इसमें सबसे अहम भूमिका होती है माँ की। ठीक, माँ की निंदा नहीं करता हूँ, बल्कि हमारी धरती माँ है, आप सब है। लेकिन मैंने क्या कहा कि आप अपने हाथों से अपने बच्चों के पैरों को कुल्हाड़ी मत मारिए। जो चीज़ धरती पर होनी चाहिए, भगवान ने उस चीज़ को दिया है। बच्चों को ज्ञान के लिए अध्यापक दिए हैं, ठीक है? तो आप अध्यापक का यूज़ करिए। अगर बचपन से आप 2.5 साल का है, 2 साल का है, मोबाइल की जगह किसी अध्यापक के पास अगर आप भेजती, बच्चा अगर चलने लगा है, बोलने लगा है, तो आप अध्यापक पढ़ा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो बताइए बच्चे कितना आगे बढ़ जाते हैं, है ना? तो यही कहना है हमें कि काफ़ी जगह से हमें शिकायत मिली है कि हमारे बच्चे जो है सर मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो कारण क्या है कि इसमें गार्जियन की गलती होती है। पिताजी घर पर रहते नहीं, माताजी पकड़ा देती हैं कि बस परेशान ना होना पड़े, हमारे बच्चे कहीं इधर उधर ना जाए, घर ही पर रहें और मोबाइल देखें, गेम खेलें। ये बताइए गेम खेलने से दिमाग तेज होता है? अगर गेम खेलने से दिमाग तेज होता तो आज लोग कहाँ से कहाँ होते। मानता हूँ एक जो है माइंडली एक्सरसाइज है, माइंडली एक्सरसाइज में मानता हूँ, ठीक है? जैसे बोरिंग हुआ तो आप 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आप कर सकते हो, वो ठीक है। लेकिन अब 2-2 3-3 घंटा, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा बच्चा मोबाइल पे वेस्ट कर रहा है। तो बताइए उसमें से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं मोबाइल से, पता है कि नहीं? ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, बहुत हानिकारक किरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा निकलता है, और वो सीधे माइंड पे अटैक करता है, दिमाग पर अटैक कर देगा बाबू, मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा। और मम्मी कहेगी मोबाइल या बंद करो, तो कहेगा बोलो नहीं नहीं, तो अभी बता रहे हैं। तो आज वो ये शब्द बोल रहा है, तो उसको ट्रेंड किसने किया? घर वालों ने ट्रेंड किया ना। बचपन में 2 साल का हुआ नहीं हमारा बच्चा मोबाइल, अरे पोयम हम सुना रहे हैं, पोयम के लिए अध्यापक है, विद्यालय एक नहीं। अरे 2 साल का बच्चा है, आपको अपने बच्चे का दिमाग तेज करना है, किसी अध्यापक के पास भेजिए। महीने का 350 का रिचार्ज करा के बच्चों को मोबाइल आप लोग पकड़ा देते हो, वही 350-400 रुपया 500 रुपया अध्यापक को दे के, अगर मान लो उतना नहीं है, जितना भी है जो जिस लायक है, किसी अध्यापक के पास भेजो। कोई अध्यापक इतना ये नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो भी अध्यापक ज्ञान के लिए मना नहीं करता है, ठीक है? जो भी दक्षिणा में अध्यापक को दे दो, वो आपके बच्चों को जरूर ज्ञान देगा, है ना? हम ये नहीं कहते हैं कि 250, 300, 500 जो भी है, लेकिन 350 का रिचार्ज करा के बच्चों को देते हो तो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे पढ़ें, ठीक? और उसके लिए मानता हूँ ये मॉडर्न युग है,
बच्चों को डिजिटल के अबाउट में पता होना चाहिए, बारे में पता होना चाहिए, लेकिन डिजिटल के बारे में पता होने के लिए भी तो जो है शिक्षक हैं। अब आप सोचो बिना शिक्षक के वो डिजिटल के विषय में जान जाए, अरे वो दिमाग तेज होगा तो आपके भारी पड़ जाएगा। और डिजिटल का जो प्रशिक्षण होता है वो अध्यापकों के द्वारा दिया जाता है, तभी उनको पता होगा। नहीं तो वो गेम खेलेंगे, गेम में क्या होगा, गेम में दिमाग का संतुलन गड़बड़ होगा। जहाँ माता पिता बोले वहाँ पे लो, वो माता पिता के भी बाप बन जाते हैं। तो आजकल के माता पिता को पछतावा होता कि मेरा बेटा जवान लड़ाता। अरे जवान लड़ाने लायक आप लोगों ने तैयार किया है, कोई अध्यापक नहीं तैयार किया। जब अध्यापक बोलता है तो आप लोग सोचते हो वो कौन होता बोलने वाला, कर तो हम रहे। ध्यान दीजिए, बच्चे बचपन से ही उनके अंदर की ममता खत्म आप लोग करते हो, पता है। कोई अध्यापक नहीं, अध्यापक तो हमेशा कहता है, देखो मैं बता रहा हूँ आजकल के गार्जियन को कि भाई देखो जिसको बुरा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बातों को थोड़ा समझेगा। देखो हम लोग जब छोटे थे हम लोग अपने आप पे आ जाते हैं, तो हम लोग के माता पिता ने क्या किया, सीने से लगा के रखा। बच्चों के अंदर ममता ट्रांसफ़र होती रहती है। जब सीने से माँ बाप लगाते हैं तो उससे क्या होती है, ममता ट्रांसफ़र होती है। और आज हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल वाली ममता ट्रांसफ़र होगी उसके अंदर। और जो मोबाइल की ममता ट्रांसफ़र होगी तो माँ बाप की ममता कहाँ जाएगी उसके अंदर, नहीं जाएगी ना। तो माँ बाप को क्या समझेगा, समझ गए ना आप लोग। बच्चों को बचपन से ही सीने से लगा के रखिए, पालन पोषण करिए, क्योंकि अगर मोबाइल ही देना है तो उससे बढ़िया क्या है, बच्चों को जन्म ही देना बेकार। जन्म दीजिए, उनका पालन पोषण करिए। उनके अंदर ममता ट्रांसफ़र कब होती है, जब उनको सीने से लगा के, सीने से सीना मिला के अपने बच्चों को रखते हैं, तब उनकी ख्वाहिश पूरा करते हैं। भले परेशानी होती है, 5 साल 6 साल 10 साल परेशानी होगी, लेकिन उसके अंदर माता पिता के प्रति ममता तो भरी रहेगी, है ना। बड़ा हो जाए आप उसको जो है डिजिटल का प्रशिक्षण कराना है, भेजिए। उसके लिए भी अध्यापक है, विद्यालय भेजिए। आपको लग रहा है मेरा बच्चा 2 साल का है, विद्यालय भेजिए। विद्यालय नहीं तो घर, कम से कम हमारे अध्यापक ऐसे भी हैं, अगर बच्चा हाथ डुलाना भी सीख जाता है तो भी बच्चों को पढ़ाना या ज्ञान देने के लिए तैयार है। आज आसपास के समाज में देखिए बहुत अध्यापक हैं, ठीक है। तो बच्चों को बचपन से मोबाइल मत दीजिए, नहीं तो अगर मोबाइल देंगे तो मोबाइल वाली ममता ट्रांसफ़र होगी तो माता पिता वाली ममता रहबे नहीं करेगी। तो बाद में यही कहेंगे हमारा लड़का बड़ा मोबाइल चलाता, भैया थोड़ा कुल्हाड़ी तो आप ही मारे हो, उसके अंदर मोबाइल वाली ममता ट्रांसफ़र हो गई तो माँ बाप भी कहाँ आएंगे। तभी तो लठ उठाता है माँ बाप, जहाँ माता पिता गए कहता है और लठ उठा रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है। क्योंकि आजकल के माता पिता, हम लोग के ज़माने के माता पिता वो माता पिता थे, लेकिन आजकल के माता पिता अपने बच्चों के पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सुधार कर लीजिए भैया, क्योंकि काफ़ी जगह अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप काफ़ी जगह ही देख लो। अगर माता ने कहा मोबाइल मत चलाओ तो माता को मार बैठता है बच्चा। पिता बोल रहे हैं मोबाइल मत चलाओ तो कहो छत पर से उठा के पिताजी को फेंक दे। क्यों, कारण जानो। मैंने क्या कहा, बचपन से सीने से लगा कर बच्चों को रखना चाहिए, तब ममता ट्रांसफ़र होती है। अब मोबाइल लगा कर बच्चों को शांत कराएंगे तो मोबाइल वाली ममता ट्रांसफ़र होगी, वही रेडियो एक्टिव किरणें ट्रांसफ़र होंगी, मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। और जब मानसिक संतुलन गड़बड़ा देगा तो फिर ना माता की ममता पिता की ममता रहबे नहीं करेगी, लठ उठेबे करेगा। ठीक है, बच्चों को बनाइए, ज्ञान दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल की जगह बहुत सारी चीज़ें। अगर बच्चों का दिमाग तेज करना चाहते हैं, आसपास के उनको पढ़ाने के लायक ऐसे ऐसे बच्चे मिले, अगर चाहें तो बच्चों के द्वारा भी हमारे बच्चे का दिमाग तेज हो जाता है। हाई स्कूल इंटर के बच्चे, इन लोग से पढ़ाइए, 2 साल के बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो अध्यापक भी हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हाई स्कूल इंटर के बच्चे जो सीखते सीखते लोग टीचर बनते हैं ना, सीखते सीखते टीचर बनते हैं ना। यानी आप देखो, मैं टीचर भले भी हूँ लेकिन सीखता हूँ। 1 घंटा पहले सीखता हूँ कि हमें अपने बच्चों को किस तरह बताना है, किस तरह पढ़ाना है। 1 घंटा 2 घंटा क्योंकि भूमिका बनानी पड़ती है और बताना पड़ता है कि हम किस तरह बताएं, हमारे बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, तो आप लोग गार्जियन लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास कंप्लेन आई, कई जगह से आई। तो मैंने कहा कि भाई उन लोगों को बताने के सिवा मैं जो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ उसमें भी बता दूँ, ठीक है। तो गार्जियन लोग ध्यान दें, आप सभी लोग बच्चों को सीने से लगा के रखिए, पालन पोषण करिए अच्छी तरह। मोबाइल से पालन पोषण ना करवाइए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो चीज़ हमारे सामने काफ़ी समय तक रहती है तो उस चीज़ के प्रति हमारी मोह माया बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है, बच्चे अगर बचपन से मोबाइल देख रहे हैं तो मोह माया माता पिता का नहीं बढ़ेगा बल्कि मोबाइल का बढ़ेगा, है ना।
तो मोबाइल हटा दीजिए, उनके पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए मोबाइल देकर। आपको बच्चों को अगर डिजिटल में शिक्षा प्रशिक्षण देना है तो चीज़ें उपलब्ध हैं, भेजिए। सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर है, विद्यालय है, भेजिए। जहाँ पे चीज़ें बताई जा रही वहाँ पे भेजिए। उनके मन का मत करिए, उनके मन का करेंगे तो आप गार्जियन दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। तो गार्जियनों से कहना मोबाइल वगैरह बच्चों से दूर रखें, बचपन से ही ना दें, कोई कुछ नहीं। उनको अगर ज्ञान लेना है तो कोचिंग सेंटर ऐसे बहुत है जहाँ भेज के उनको डिजिटल का ज्ञान मिल जाएगा, है ना। जब डिजिटल का ज्ञान दिया जाएगा तो उसका फ़ायदा नुकसान भी वहाँ बताते हैं अध्यापक कि इसका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। बच्चे हैं, उनको फ़ायदा नुकसान क्या पता है, उनको बचपन से दे दिया गया बस। वो अगर जानते ही हमारे मानसिक संतुलन के लिए गड़बड़ है, ये हमारे अंदर की ममता ख़त्म कर देगा, तो कहाँ यूज़ करते हैं ना। तो आप लोग गार्जियन लोग भाई, इसलिए बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, है ना। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे तो उनका मानसिक संतुलन बढ़िया रहेगा, आपके प्रति ममता रहेगी, आप जो चाहेंगे आपका नाम रोशन करेंगे, नहीं तो भैया वो नाम वही मोबाइल ही रोशन करेंगे, ठीक है। सीने से लगा कर रखिए, बच्चे होते हैं उनके अंदर ममता ट्रांसफ़र करिए, है ना, तो कंप्लेन कम हो जाएगी, ठीक। तो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, है ना। और बाकी जो बच्चे बड़े हैं अपना 1 घंटा आधा घंटा चलाने वाले चला सके, हमेशा ना चलाओ, जब ज़रूरत पड़े तब 1 घंटा बड़े बच्चे। लेकिन जो बच्चा मान लो कल पैदा हुआ और 1.5-2 साल का मोबाइल पकड़ा, उनके लिए बहुत हानिकारक है ना। बड़े बच्चे तो समझदार हैं, वो जानते हैं 1-1.5 घंटा मोबाइल यूज़ करेंगे वैसे उनका मन नहीं लगेगा, लेकिन बच्चा अगर छोटा है उसके लिए हानिकारक है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये कह रहा है समांतर श्रेणी बताना है, तो 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जबकि ज्ञात है। देखो ये A1 दिया, A5 दिया, A10 दिया, तो देखो A1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, A लिख सकते हैं ना। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A5 को हम लिख सकते हैं A+4D लिख सकते हैं ना। A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A10 देखो हम बता दे रहे हैं, तो मैं सबकी वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ऐसे ही A15 दिया तो A+14D लिखेंगे, A20 दिया है तो A+19D लिखेंगे, A24 दिया है A+23D लिखेंगे, है ना, ठीक। और इक्वल में हमारा क्या दिया, जबकि हमें ज्ञात है 24 पदों का हमें क्या बताना है, योगफल बताना है ना। तो 24 पदों का योगफल जो हमें बताना है, पद हमारा क्या है 24 है, यानी ये n हो जाएगा। n की जगह आप क्या रखिएगा, 24 रखिएगा। अब देखिए ये l दिया हुआ है आपका, है ना, 24 पद इसका लास्ट हो जाएगा, तो ये एल भी इसको मान सकते हैं, मान लो कि जहाँ पे पूछा जाए, लेकिन यहाँ पे एन की ही जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। अब देखो A1 को आप क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो, प्लस में प्लस लगाओ। A5 को आप क्या लिख सकते हो, A+4D लिख सकते हो। A प्लस क्या लिख सकते हो जी, 4D प्लस। अब आ जाओ प्लस का साइन लगाओ। A10 को आप क्या लिखोगे, A+9D लिखोगे ना, A+9D लिखिए प्लस। अब क्या 15 है तो 15 को क्या लिखोगे, A+14D, है ना, प्लस। A20 है तो A20 को आप क्या लिखोगे, A+19D, ठीक है, प्लस। A24 है तो A24 को क्या लिखोगे बेटा, A+23D लिखोगे, है ना। देखो जैसे A24 है, मान लो A4 है तो A4 को आप क्या लिखते थे, A+3D लिखते थे ना। और मान लो A24 है तो A24 को आप मतलब कहने का मतलब A5 दिया तो A5 का दूसरा, यानी इसका जो दूसरा रूप है उसको निकाल के हमको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। तो A24 है, A24 को आप क्या लिखोगे जी, A+23D लिखोगे, है ना, ठीक है। इक्वल में आ गया आपका 225, ठीक है। अब देखो A कितनी बार आया, एक बार 1 2 3 4 5 6। A देखो कितनी बार आया है, एक बार ये, 2 3 4 5 6 बार A आया है ना। तो इस बार 6A लिख दो, कितनी बार आया है, 6 बार आया, जोड़ो तो 6A हो जाएगा प्लस। अब आ जाओ D देखो,
ये 4 बार डी है, ये 9 बार डी है, तो 13 बार डी हो जाएगा, यानी 4 डी और 9 डी आपका क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना, ठीक है बेटा। प्लस के बाद डी वाला जो आएगा वो आएगा, ठीक है। डी का पोर्शन हमारा प्लस के बाद आएगा, ठीक है, प्लस के बाद ही आएगा हमारा डी का पोर्शन। तो ये 4 डी है, यानी 4 डी है, 4 डी और 9 डी कितना 13 डी, 13 डी और 14 डी कितना हो जाएगा जी 27 डी, है ना। 13 डी और 14 डी हमारा क्या हो गया 27 डी, 27 डी और 19 डी कितना हो जाएगा 27 19 को जोड़ो जी, 27 19 को जोड़ लो, 27 19 जोड़िए, क्योंकि बेटा इसमें एकदम क्लियर होना चाहिए। ये 46 हो गया, क्या हो गया 46 डी, ये 46 डी हो जाएगा, क्या हो जाए 46 डी हो गया ना। आया समझ में कि नहीं। यहाँ तक 19 डी तक हमारा 46 डी हो गया। अब 46 डी और 23 डी ये 69 डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 69 डी, यानी 69 डी हो गया, ठीक है। 69 डी इक्वल में आपका क्या हो जाएगा 225, यानी 225 हो जाएगा। अब देखो ये 3, इसमें देखो 6a है और प्लस 69 डी, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन वही होता है जो दोनों में आता है। तो देखो दोनों, ये 3 से क्या, ये डिवीजन 3 से देखो, 3 का टेबल इसमें पढ़ो, देखो 3 2 जा 6 होता है और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो रहा है। इसका मतलब 3 हम इसमें क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, ठीक। 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक। तो यहाँ पे मतलब कॉमन लिया यानी डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 जा 6। डिवाइड भी तभी होता है जब उसका इसमें गुणा होता है। 3 का गुणा इसमें है कि नहीं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें 3 दूनी 6, 3 तीनों है ना, तो कॉमन लिया है, ठीक है। कॉमन ले लिया तो मतलब ये क्या हो गया भाग हो गया। तो 3 से अगर ये भाग हो गया तो ये कितना आया 2a आया, और 3 से अगर ये भाग हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, और 3 से 9 भाग होगा क्या बचेगा 3, यानी ये 23 डी हो गया। इक्वल आपका क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये कॉमन लिया है, ये और इस ब्रैकेट का आपस में गुणे का संबंध है ना, तो गुणे का संबंध हम इधर क्या करते हैं 2a प्लस 23 डी को रोक लेते हैं, और ये 3 हमारा पक्षांतर होगा बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 225 बटे 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 एकम 3 और 22 लो, 3 सत्ते 21, 1 बचा यहाँ, 1 और 5 15, 3 बचे 15। तो ये देखो 2a प्लस 23 डी इक्वल आपका क्या है 75 बटे 1, 75 बटे 1 आया है, 75 बटे 1 आया, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 75 लिख दो बेटा। तो जहाँ पे 2a प्लस 23 डी आएगा तो वहाँ पे क्या करो 75 लिख दो, क्योंकि 2a प्लस 23 डी इक्वल 75 है। कहने का मतलब ये है कि 2a प्लस 23 डी की जो वैल्यू है वो 75 हो जाएगी, वहाँ पे 75 आप रख दीजिएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसे डैश कर देता हूँ, है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब क्या कर देता हूँ, इसको डैश कर देता हूँ, ठीक, इसको डैश कर देता हूँ। अब देखिए क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। हमें बताना है कि योगफल, ठीक है, योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात, देखो हमारा n इक्वल क्या दिया है यहाँ पे, n इक्वल हमारा क्या आ गया था 24 ना, n इक्वल हमारा 24 है कि नहीं, यानी 24वां पद है, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है 2a प्लस 23d की वैल्यू अभी हमने निकाला था, तो इसका मान कितना है 75 है, ठीक। ये लिख लेना, यहाँ पे पहले हेडिंग लिखिएगा 9 8 उसको करने के बाद, ठीक है, या 9 लिख दीजिए कोई दिक्कत। n क्या है, n तुम्हारा 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n 24 हो जाएगा। और बाकी जो क्या है इसकी 2a प्लस 23d इक्वल 75, यानी कि इस पूरी की ये जहाँ पे पूरा मिलेगा 2a प्लस 23d, ये पूरा जहाँ आपको मिलेगा वहाँ पे क्या करिएगा 75 लिख दीजिएगा, ठीक। तो देखिए Sn इक्वल क्या होता है, पदों का योगफल का फार्मूला है ना, n/2 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ध्यान दीजिएगा। n कितना दिया 24, तो यहाँ पे n की जगह 24 लिखिएगा, जहाँ जहाँ n है क्या लिखिएगा 24/2 हो गया। अब 2 इंटू a का कोई मान ही नहीं है, यहाँ पे प्रथम पद क्या है द्वितीय पद क्या है, तो इसको ऐसे रहने दो। प्लस n हमारा क्या है, n आपका 24 दिया है -1 हो जाएगा, इंटू डी भी आपका नहीं पता है ना, तो इसे लिख दो। तो S24 इक्वल, अब इसको डिविजन करो, 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4,
ये 12 हो गया, 12/1, ठीक। तो 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती है, आप लिखिए 2a, एक की वैल्यू नहीं है तो एक को ऐसे लिखो। अब देखिए आपका क्या हो जाए, 24 - 1 23 हो जाएगा कि नहीं जी, बोलिए हाँ या ना। इंटू डी है, ठीक, ध्यान दीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लो बेटा, है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद देखिए ये डैश कर देते हैं, आगे कंटिन्यू रहिएगा, आगे आप क्या रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, ठीक, आगे कंटिन्यू रहिएगा इसके बाद, ठीक। अब देखिए S24 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या है, 2a प्लस, ध्यान दीजिएगा 23 और में d का इंटू करेंगे तो 2a प्लस, तो ये 23d हो जाएगा, ठीक। d का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा, 23d हो जाएगा। तो S24 यहाँ पे बेटा S लिखिएगा, S24 इक्वल 12, ब्रैकेट में आपका क्या है, 2a प्लस 23d, ध्यान दो n इक्वल 24 था और 2a प्लस 23d की वैल्यू 75 थी कि नहीं, बताइए। तो यहाँ पे 75 लिख दीजिएगा, है ना, पूरा 75 आ जाएगा इसकी जगह, ठीक। इसकी जगह क्या आ जाए, 75 आ जाएगा। वैल्यू देखिएगा निकली है, जो वैल्यू है उसको रखिएगा। तो 24 हो गया इक्वल, ये 12 इंटू ब्रैकेट हटेगा, पूरे में हो जाएगा ना, क्योंकि 12 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। जब ब्रैकेट के बीच में और किसी अंक के बीच में या संख्या के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वो क्या रहता है बेटा, इंटू में हो जाता है, गुणे में हो जाता है, ठीक। अब देखिए तो ये 12 गुणे 75 हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो S24 आपका क्या हो जाएगा, 12 का गुणा 75 में करो तो 12 गुणे 5, 12 पंजे 60 का जीरो हासिल लगा 6, 12 सत्ते 84 हो जाएगा ना जी, 12 पंजे 60, 60 का जीरो हासिल लगा 6 हासिल जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 12 सत्ते 84 और 6 90 हो जाएगा जी। यहाँ 90 पूरा लिख दो, आगे कोनो अंक ही नहीं है तो क्या करेंगे, हासिल लगा के 900 आंसर हो जाएगा बाबू, लिख लो, ठीक। तो इसमें जो आपका पद A1 A2 A3 दिया है, डॉट डॉट करके दिया है, फिर आपका क्या बताया है कि 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, और फिर बताया है कि ज्ञात है कि A1 A5 प्लस जो भी दिया है A10 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल 225 आपका गिवन है, ये ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा A दिया, A1 का A1 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगा, A4 को क्या लिखते हैं, A प्लस 3D, या A5 होता है तो A प्लस 4D लिख देते हैं। फिर आपका A10 दिया है, तो A10 की जगह आप क्या लिखोगे, हमने बताया था ना, A10 का दूसरा का रूप का है बाबू, A10 का दूसरा का रूप है A प्लस 9D होता है। वैसे A15 पे आ जाओ तो A15 का दूसरा का रूप का है जी, A प्लस 14D हो जाएगा। अब प्लस का साइन लगाओ, फिर उसमें दिया है A प्लस 20D, ए बाबू A प्लस 20D का क्या होगा, A प्लस 20D का होगा आपका A प्लस 19D होगा, समझे कि नहीं। और फिर प्लस का साइन लगाओ, A प्लस 24 कितना हो जाएगा जी, A प्लस 23D हो जाएगा, इक्वल में 225 दिया है ना। तो उसमें A कितनी बार आया है, जितनी बार आया उतनी बार जोड़ो, 6 बार A आया है बाबू, ठीक। फिर प्लस, अब देखो D कितने टाइम्स वहाँ पे रिपीट हुआ है, तो जितनी बार रिपीट हुआ है वो 69 टाइम्स वो रिपीट हुआ है D के साथ में, ठीक। तो आपका हो जाए 69D इक्वल 225 हो जाएगा। आप देखो 6A यानी 6A और 69D में कॉमन क्या है, तो 6 देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो 3 कॉमन ले लो। और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिविजिबल करना, यानी कि डिवाइड करना होता है, विभाज्य करना होता है, भाज्य करना होता है, ठीक है ना। उसको भाग कर दीजिए, तो 3 कॉमन ले लिए तो भाग कर दीजिए। जब 3 कॉमन लोगे तो 6 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और जहाँ 9 होगा वो 3 बन जाएगा। कॉमन लेने का मतलब भाग होता है। अब 3 को ट्रांसफर कर दो, 225 में भाग करो तो 75 आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा जी, 2A प्लस 23D इक्वल 75। जहाँ पे 2A प्लस 23D आए वहाँ पे 75 रख दो बस, ठीक। अब बाकी अपना सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा, नोट कर लो। ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बोर्ड वाले खूब मेहनत करें, है ना, लिख लिख के खूब, जैसे आपके अध्यापक गण बता रहे हैं वैसे ही चलिए, उसी रास्ते पे चलिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे ना, खूब मेहनत करिए। ओके बेटा। और बेटा ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आप हाई स्कूल की मैथ 9, 10, 11, 12 की मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 घंटे की क्लासें होती हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12 अगर मैथ की क्लास करना चाहते हैं तो आपकी मॉर्निंग में क्लास जो है स्टार्ट होती है 5 से 7 बजे तक, ठीक। और मात्र 1 रुपये फीस है। आप 1 रुपये फीस क्या करिए, पर मंथ जमा करिए और आराम से 1 महीना पढ़िए, ठीक है ना। अब फीस हम इतनी कम लगा दिए हैं
कि आप अपने मेहनत या मजदूरी करके खुद भी ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं 2 घंटे मॉर्निंग में, ठीक है। तो साइंस हो गया, साइंस के न्यूमेरिकल्स हो गए, मैथ हो गए, 10th हो गया, 9th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, तो सभी के लिए 1 रुपये है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए, ऐड हुई जुड़िए, ठीक है। हमारा नंबर क्या है बेटा, इस नंबर पे आप कॉल करिए। इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हो, ठीक है, तो हम आपको ऐड कर लेंगे, ठीक, और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्या है 63, देखिए 63 074 38 467, ठीक। ये सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चों के लिए 1 रुपये हमने रखा है, ठीक, जो पढ़ना चाहता है, ठीक। इसके बाद आता है कंपटीशन की क्लास। कंपटीशन की क्लास भी हमने क्या किया, 1 रुपये रखा है। जैसे आप क्या है दरोगा की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी तैयारी करना चाहते हो, और कंपटीशन के लिए भी हमने 1 रुपये रखा है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास आप 1 घंटा कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी 1 घंटे के लिए क्लास है 1 रुपये में, बाकी आगे अगर बच्चे बढ़ते हैं तो भी हम 2 घंटा टाइम बढ़ा देंगे, हमेशा के लिए 1 रुपये क्लास रहेगा, ठीक है बेटा, है ना, ठीक। तो ये हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 63 074 38 467। जो ऑनलाइन करना चाहते हैं 2 घंटे क्लास चलेंगी, 1 रुपये 1 महीने में, पर मंथ 1 रुपये है, ठीक है। यानी 12 महीने आप पढ़िए, 12 रुपये आप चाहे इकट्ठे जमा कर दीजिए या पर मंथ से, वो आप पे डिपेंड होता है, ठीक है। ऑनलाइन ठीक है बेटा, कोशिश करिए, ठीक।